70 के दशक में पंजाब में आज़ादी की एक आवाज़ उठी थी और उस आवाज़ को बुलंद करने वाले जनरल सिंह भिंडरावाला को भला कौन नहीं जानता। भिंडरावाला की लगाई गई आग आज भी पंजाब को जला रही है। कुछ उसे सिखों का मसीहा मानते हैं तो वहीं कुछ सिख आतंकी। लेकिन भिंडरावाला की के बाद पंजाब की दिशा और दशा दोनों में ही बड़ा बदलाव आया। भिंडरावाला से प्रभावित होकर सैकड़ों सिखों ने खालिस्तानी आंदोलन को समर्थन दिया था। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि क्या कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जो पहले पंजाब पुलिस का सिपाही बनकर पंजाब की रक्षा कर रहा हो और वो रक्षक बनने के बजाय आगे जाकर पंजाब की शांति का भक्षक बन जाए? ये हजम करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जनरल लाभ सिंह वो नाम है जिसने न केवल पंजाब में हिंसा और अशांति फैलाई बल्कि वो खालिस्तानी कमांडो फोर्स का जनरल भी बना। क्या था एक पुलिस अधिकारी की उग्रवादी बनने की कहानी? जानेंगे सब कुछ डिटेल में। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं नटरेट पंजाब। 27 अक्टूबर 1982 पंजाब में निरंकारी आंदोलन भी काफी सक्रिय था। ऐसे में भिंडरावाला नौकरियों के खिलाफ एक अलग आंदोलन चला रहा था। लेकिन इस आंदोलन में पेट्रोल डालने का काम किया होशियारपुर जिले के संत निरंकारी प्रमुख रेशम सिंह की, जिसमें लाभ सिंह, सुरिंदर सिंह सोढ़ी और एक अन्य उग्रवादी शामिल था। ये तीनों ही पुलिस के भेष में आए थे। 1978 में सिख निरंकारी संघर्ष के बाद अकाल तख्त ने निरंकारी समुदाय को सिख समुदाय से निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद निरंकारी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन इस संघर्ष में मारे गए 13 सिखों की मौत का बदला लेने के लिए ये खूनी खेल खेला गया। इस के बाद सुरिंदर सिंह सोढ़ी के अलावा जो नाम सबसे ज्यादा उछला वो था जनरल लाभ सिंह। जनरल लाभ सिंह भिंडरावाले के शार्प शूटर्स में से एक था। सुखदेव सिंह ढिल्लो, जिन्हें पंजाब में सुखा सिपाही के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब के तरनतारण जिले के पंजवार गांव में साल 1952 को एक सिख परिवार में जन्मे जनरल लाभ सिंह के परिवार का दूर दूर तक आपराधिक गतिविधियों में कोई सहयोग नहीं था। पंजाब के ज्यादातर युवाओं की ही तरह सुखा ने भी बाबा बुद्धा साहिब कॉलेज से पढ़ाई पूरी कर 1971 में पंजाब पुलिस बल में शामिल होकर प्रशासनिक सेवा में लग गए। लेकिन 80 के दशक में वो पूरी तरह से जनरल सिंह भिंडरावाले के सिख उग्रवादी आंदोलन में हिस्सा लेने लगा। खासकर 1978 की हिंसा के बाद तो लाभ सिंह का मकसद ही बदल गया। लाभ सिंह ने पंजाब पुलिस बल का अधिकारी रहते हुए ही रेशम सिंह की कर दी थी। लेकिन उसके बाद पीछे मुड़ने का कोई मतलब नहीं था। बस फिर क्या था, मई 1983 को लाभ सिंह ने पुलिस बल की नौकरी छोड़ दी और सक्रिय रूप से भिंडरावाले के खालिस्तानी आंदोलन के साथ जुड़ गया, जिसके बाद उसके क्राइम की दुनिया पर बादशाहत शुरू हो गई। लेकिन नौकरी छोड़ने से ठीक एक महीने पहले 25 अप्रैल 1983 को पंजाब पुलिस के DIG AS अटवाल पर स्वर्ण मंदिर से निकलते वक्त जानलेवा हमला हुआ, जिसमें उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट्स की माने तो लाभ सिंह ही DIG की का मास्टरमाइंड था, यानी कि वर्दी पुलिस की और काम क्रिमिनल का। इस के बाद जब पंजाब CM दरबार सिंह ने खुद जनरल सिंह भिंडरावाले से फोन करके शव उठाने की अनुमति नहीं मांगी, तब तक DIG का शव लावारिसों की तरह पड़ा ही रहा था। भिंडरावाले की शरण में आने के बाद तो जैसे लाभ सिंह के सिर पर खून सवार हो गया था। शामिल होते ही उसने 30 मई को 1983 को इंस्पेक्टर भगवान सिंह करियावाला की कर दी, क्योंकि भिंडरावाले की नजरों में भगवान सिंह सिखों पर अत्याचार करने वाले प्रमुख अधिकारियों में से एक था। उसके बाद 15 अगस्त को इंस्पेक्टर गुरचरण सिंह संसी पर हमला। 26 सितंबर को SSP सुरजीत सिंह के सार्जेंट मक्खन सिंह की। 29 अक्टूबर को रिटायर्ड DSP गुरबचन सिंह उर्फ बचन सिंह पर जानलेवा हमला किया गया। इन सभी हमलों का एक ही कारण था कि उग्रवादियों की नजरों में ये पुलिस वाले निर्दोष सिखों पर अत्याचार करते थे, उन्हें टॉर्चर किया करते थे। लेकिन 1984 में बहुत कुछ बदल गया। 2 अप्रैल 1984 को लाभ सिंह ने सोढ़ी के साथ मिलकर अमृतसर में पूर्व विधायक और BJP के तत्कालीन जिला अध्यक्ष हरबंस लाल खन्ना की उनकी दुकान में कर दी। लेकिन इस ने सोढ़ी और लाभ सिंह दोनों को हिट लिस्ट में ला दिया था और 14 अप्रैल 1984 को 2 अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। बाद में हत्या में शामिल एक महिला ने खुद भिंडरावाले के सामने जाकर स्वीकार किया था कि अकाली दल के महासचिव गुरचरण सिंह के कहने पर ही उसने और उसके प्रेमी सुरिंदर सिंह शिंदा ने सोढ़ी को मारा है। सोढ़ी को 7 गोलियां लगी थी। नतीजा, भिंडरावाले ने बदला लेने की कसम खाई और 24 घंटे के अंदर ही हत्यारे सुरिंदर सिंह शिंदा के 7 टुकड़े कर दिए थे। आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए थे। नतीजा, लाभ सिंह ने अमृतसर के पंजाब एंड सिंध बैंक को लूटने की साजिश रची और 23 अप्रैल
1984 को 44,583 रुपए की लूटपाट की थी, जो आज के मुताबिक लगभग 6 लाख रुपए होंगे। इस घटना के बाद ही 30 अप्रैल को डीएसपी गुरबचन सिंह की उनके परिवार समेत लाभ सिंह ने हत्या कर दी, जिसके बाद 12 मई 1984 को भिंडरवाले के एक आलोचक, जिसने भिंडरवाले के खिलाफ लिखा था कि उसने पंजाब को उग्रवाद का अड्डा बना दिया, हिंद समाचार अखबार समूह के संपादक रमेश चंद्र की करने में शामिल करने की बात सामने आई। हालांकि उसकी जिम्मेदारी दशमेश रेजिमेंट ने ली थी। जून 1984 में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जब लाभ सिंह भी हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में मौजूद था और भिंडरवाले के सिपाही की तरह लड़ रहा था, लेकिन ऑपरेशन के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन पेशी के लिए अदालत ले जाते वक्त उसने और उसके साथियों ने पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी और फरार हो गया। फरार होने के बाद उसने लुधियाना के नेशनल बैंक से लगभग 57 मिलियन रुपए लूट लिए। 1984 में खालिस्तान कमांडो फोर्स के नेता मनबीर सिंह चहेरू के अचानक लापता होने के बाद लाभ सिंह अगला जनरल बना। उसने एक अंतर्राष्ट्रीय खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से अच्छे संबंध बनाए और उसने केसीएफ को और मजबूत किया। इस दौरान ऑपरेशन ब्लू स्टार की प्लानिंग करने वाले जनरल अरुण वैद की साजिश रची और 10 अगस्त 1986 को रिटायर्ड हो चुके अरुण वैद की बाजार में कर दी गई। इसमें मनबीर सिंह का नाम आया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बदले कई की। इतना ही नहीं, केसीएफ ने 13 नीतियों वाली सिख नैतिक संहिता जारी की, जिसे सभी सिखों को मानना अनिवार्य किया, जिसे बेहद सख्ती से लागू किया गया। इतना ही नहीं, मानने वाले को जिंदा जलाने की चेतावनी भी दी गई। उसके सभी कारनामों में सबसे भयानक था 76 यात्रियों से भरी हुई बस को पहले अगवा कर लूटा गया और उसमें मौजूद हिंदुओं पर गोलियां चलाई गई, जिसमें 38 हिंदुओं की मौत हो गई, बाकी घायल हो गए। लाभ सिंह ने न केवल की बल्कि उसने 6 से भी ज्यादा बैंकों को लूटा। उसने पुलिस के मुखबिरों पर हमला किया। उसके गुनाहों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन पाप का अंत कभी ना कभी होता ही है। जून 1988 में पंथिक समिति ने लाभ सिंह को उच्च पुरोहित नियुक्त किया गया, लेकिन उसके अगले ही महीने 12 जुलाई 1988 को होशियारपुर के टांडा में उसकी पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें उसका अंत हो गया। लाभ सिंह ने भले ही तमाम हत्याएं की, लूटपाट की, लेकिन खालिस्तानियों के लिए वो आज भी भगवान की तरह पूजा जाता है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।